हाय गाइस, मैं अजीत झा आपके अपने चैनल लर्निंग आवर्स से आज आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चन की सेकंड सीरीज लेके आया हूँ। लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन थे, लास्ट जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कुछ केस स्टडी करवाए थे। अब आगे हम देख लेते हैं कंटिन्यू करके। मैं चाहता हूँ थोड़े थोड़े क्वेश्चन हर चैप्टर में से एटलीस्ट आप केस स्टडी के कर लो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मिनिमम 2 या उससे 3 के करीबन केस स्टडी पेपर में आएंगे। अगर एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और बिना एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, वो भी क्लियर होगा जैसा भी हमारा पैटर्न आएगा प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग या फिर अभी टर्म 1 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये देखिए उसी सीरीज पे, उसी केस बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज पे हमारा ये अगला क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 3 से मैंने लिया। आप देख सकते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। कह रहे अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। कह रहे एक टेस्ट पेपर है जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है। 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन। हर सही क्वेश्चन पे हमें 1 नंबर मिलेगा। While 1/4 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जबकि हर गलत क्वेश्चन पे हमारे 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नॉर्मल ये सिनेरियो चलता है हमारा एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। कह रहा है अ स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू द सम ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। कह रहा है कुछ क्वेश्चन के आंसर वो जानता है और बाकी क्वेश्चन वो गेस करके देता है जवाब। कह रहा है ही आंसर 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स। ये हमें मेंशन है कि उसने 120 क्वेश्चनों के आंसर दिए, ठीक है, टोटल आंसर दिए, नॉट अ करेक्ट आंसर, और उसके 90 मार्क्स स्कोर हुए हैं, उसको 90 मार्क्स मिले हैं। तो आगे देख लेते हैं इस पे किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। उसने जितने भी आंसर गैस करके दिए वो आंसर क्या थे, रॉन्ग थे। देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। तो आप बताइए कि उसने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए। देखिए सिंपल, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हम जानते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर उसने दिए वो x क्वेश्चन थे, टोटल x क्वेश्चन के उसने करेक्ट आंसर दिए, एंड गैस करके दिए, दैट मीन्स इनकरेक्ट आंसर, वो उन्होंने दिए y क्वेश्चन। क्लियर, x क्वेश्चन के करेक्ट आंसर और y क्वेश्चनों के इनकरेक्ट आंसर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 120, टोटल क्वेश्चन जो थे उसके अंदर वो 120 थे। तो टोटल क्वेश्चन जो करेक्ट करे और जो इनकरेक्ट करे दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए, 120। सेकंड, हम जानते हैं कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 120, और उसके मार्क्स कितने आए, मार्क्स स्कोर उसने करे 90। अगर उसने 90 मार्क्स स्कोर करे, करेक्ट क्वेश्चन x है, हर करेक्ट क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेंगे, दैट मीन्स 1 into x, और हर इनकरेक्ट क्वेश्चन पे उसके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 1/4 मार्क्स डिडक्ट होने का मतलब माइनस कर देंगे 1/4 ऑफ y इक्वल टू 90। एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जितने हमने सही करे होंगे हर क्वेश्चन के हमें 1 नंबर मिलेंगे, और जितने हम गलत करेंगे वो हमारे उन्हीं नंबर में से जो हमें मिले कट जाएंगे। तो हमने गलत कितने करे y, करेक्ट कितने करे x, करेक्ट के 1 मार्क्स के हिसाब से मिलेंगे एंड इनकरेक्ट के 1/4 मार्क्स के हिसाब से डिडक्ट हो जाएंगे, एंड देन वी गॉट द टोटल मार्क्स विच इज इक्वल टू द 90 फॉर दैट वन। उसके बाद हमें 90 मार्क्स इसके अंदर मिले हैं। ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गए। फर्स्ट, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से इंटू करना चाहते हैं 4 से इंटू कर लीजिए, तो ये आ गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 360, एंड देन इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 120, पहले से साइन चेंज है, आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों ऐड हो गए, 5x आ गया हमारे पास, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 480 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 480 डिवाइडेड बाय 5, तो 96 क्वेश्चन उसने करेक्ट करे। सिंपल, 96 अगर करेक्ट करे तो बाकी इनकरेक्ट होंगे। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास कितने आ गए, करेक्ट आ गए हमारे पास 96, एंड देन इनकरेक्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन थे, तो 24 जो होंगे
वो उसके इनकरेक्ट होंगे। सिंप्लीफिकेशन आप जैसे मर्जी सॉल्व करिए, मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे सॉल्व करा है। हाँ, इस टाइप से आएगा तो थोड़ा सा पार्ट आपको फेयर में करना पड़ेगा अपने पेपर के अंदर, ताकि आपको उसके मार्क्स मिल सके और पता हो टीचर को कि आपने इसे परफॉर्म करा है, कहीं इधर उधर से आपने देखा नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास आ गए टोटल क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट दैट मीन्स गैस करा जो उन्होंने, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि जितने भी क्वेश्चन गैस करे वो सबके सब क्या थे, इनकरेक्ट थे। अब हम बात कर लेते कि क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखे हैं उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग, जितने भी उसने गैस करे वो सारे के सारे क्वेश्चन रॉन्ग थे। देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, तो आप बताएं कि कितने क्वेश्चनों के आंसर उन्होंने करेक्ट दिए। हम जानते हैं कितने क्वेश्चनों के आंसर उन्होंने करेक्ट दिए, 96 पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस, कितने गेस करे, जितने गलत हुए, और गलत कितने हुए हमारे पास 24 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए। थर्ड पार्ट में कह रहा है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग, जितने भी उन्होंने गैस करे वो सारे के सारे गलत थे। एंड आंसर 80 करेक्टली, और 80 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। देखिए सिंपल है, यहाँ पे आपने बना लेना है आराम से। 80 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर, तो 1 मार्क्स के हिसाब से मैंने 80 मार्क्स स्कोर करा, एंड देन बाकी क्वेश्चन जो थे वो इनकरेक्ट हो गए, बाकी इनकरेक्ट हो गए, बाकी कितने रह गए 40 क्वेश्चन। देन 1/4 मार्क्स 40 क्वेश्चन के मेरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे मार्क्स से, तो ये आ गया 80, एंड देन यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 10, एंड देन टोटल मार्क्स हमें जो मिले हैं, हमें जो यहाँ पे मार्क्स मिले वो कितने मिले 70, तो इस केस में हमारे पास मार्क्स कितने बन गए 70। नेक्स्ट में देखिए कह रहे हैं इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग, जो भी गैस करके आंसर दिए वो इनकरेक्ट थे। देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली टू सॉल्व टू स्कोर 95 मार्क्स। कह रहा है कि आप बताइए कि अगर जितने भी अटेम्प्ट मैंने गैस करके करे वो सारे इनकरेक्ट थे, हर पार्ट के लिए सेम है, तो 95 स्कोर करने के लिए मुझे कितने क्वेश्चन करेक्ट आंसर देने पड़ेंगे। तो इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूं कि x मैंने करेक्ट दिया, अगर x क्वेश्चन मैंने करेक्ट दिए तो 1 मार्क्स x के हिसाब से मुझे मिलेगा, बाकी क्वेश्चन इनकरेक्ट में चले गए, बाकी दैट मीन्स 120 में से जितने रह गए तो 1/4 मार्क्स मेरे डिडक्ट हो जाएंगे 120 में से जितने भी रह गए, एंड देन हमें मिले कितने स्कोर है 95। आपको इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ गया x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई 30, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये आ गया प्लस x/4 इक्वल टू 95। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ये उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया x प्लस x/4 विच इज इक्वल टू 95 प्लस 30, एंड देन इनको जब मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो ये आ गया 5x डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 125, और फाइनली यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 125 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। तो 100 क्वेश्चन उनको करेक्ट करने पड़ेंगे अगर वो 95 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 100। तो कुछ इस टाइप से बेसिकली आपने करना क्या है, दोनों इक्वेशन को स्टार्टिंग में सॉल्व कर लेना। जब आप दोनों इक्वेशन को स्टार्टिंग में सॉल्व कर दोगे तो उसके बाद हर पार्ट के आपको आंसर एग्जैक्टली क्लियर अपने हिसाब से ही मिल जाएंगे। बस क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ के उसे परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करिए। देन अगला केस स्टडी देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग, ये हमारे पास सेकंड केस स्टडी जो ये चैप्टर 3 से ली गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। कह रहा है कि अमित कोई पर्सन है, वो एक घर खरीदना चाहता है और उसका कुछ लेआउट इस टाइप से दे रखा है। द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैव बीन मेड सच दैट द एरिया ऑफ द 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। और कह रहा है कि इसकी मेजरमेंट कुछ इस टाइप से है कि 2 बेडरूम, इसमें ये एक बेडरूम है और ये एक बेडरूम है, इन दोनों बेडरूम और किचन का एरिया मिला के टोटल जो हमारे पास बन रहा है वो 95 स्क्वायर मीटर का बन रहा है। दैट मीन्स दोनों बेडरूम
और किचन का एरिया ऐड करके। आगे देखिए, इस पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, वो क्या है देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने उन्होंने पूछा है हमसे, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपके पास ये जो कंडीशन है इससे लीनियर इक्वेशन क्रिएट करके बताइए। तो हमारे पास दे क्या रखा था, हमारे पास दोनों बेडरूम और किचन, इनका जो कंबाइन एरिया दे रखा था वो बच्चों, वो आप देख सकते हैं, वो 95 स्क्वायर मीटर दे रखा है। दोनों के दोनों बेडरूम 1 और बेडरूम 2 और किचन का कंबाइन करके जो एरिया हमें गिवन है वो 95 स्क्वायर मीटर गिवन है। सबसे पहले हम किचन बेडरूम का एरिया निकाल लेते हैं। दोनों बेडरूम इक्वल साइज के, लेंथ आप देख सकते हैं x कंसीडर कर रखा है और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो एक बेडरूम का एरिया जो हो गया, एरिया ऑफ 1 बेडरूम एरिया ऑफ 1 बेडरूम, वो मेरे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय x। और एरिया ऑफ किचन अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसको लेंथ कंसीडर कर ले और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्रेथ, जो ऑलरेडी किसके इक्वल है, 5 के, तो ये आ गया 5y। दो मेरे पास बेडरूम है, दैट मीन्स 10x, और एक किचन है 5y, दोनों का एरिया मिला के 95 स्क्वायर मीटर है। यहां से पहली लीनियर इक्वेशन क्रिएट हो गई, ये मेरे पास फर्स्ट। देन आप इसके बाद देख सकते हैं, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर, और यहां से यहां तक की टोटल लेंथ हमें गिवन है y, x और 2। इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन इस टाइप से क्रिएट हो जाएगी, x + 2 + y = 15। ये इस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो x + y हमारे पास इक्वल आ गया 13 के, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के मेथड आपको आते होंगे। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, हम इसको 5 से इंटू कर देते हैं, ये आ गया 5x + 5y 65, एंड देन इसके नीचे 10x + 5y = 95, एंड इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का 5x इक्वल टू, और यहाँ पे आप देखें तो माइनस का 30, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 6 आ गई। जब मैं x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ सेकंड इक्वेशन में, तो x हमारे पास 6 आ गया, एंड y जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आप देख सकते हैं 13 है, तो y आ जाएगा हमारे पास 7। आपके पास जब एक चीज की जो भी वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं उनकी वैल्यूज आ गई, तो जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनके आराम से आंसर देख सकते हैं, उनमें कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन था फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन एक ये हो गया, एंड देन हमारे पास लीनियर इक्वेशन सेकंड ये होगी। तो पहले पार्ट का ही आंसर हो गया। सेकंड में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। ये जो लेआउट दे रखा है इसके आउटर बाउंड्री मींस इसका, अगर हम इसको पूरे को यहाँ पे रेक्टेंगल समझ ले तो आप इसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, लेंथ हमारे पास क्या आएगी, तो देखिए ऊपर वाली लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ इक्वल है, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, दैट मीन्स 15 × 2 प्लस, यहां से आप देख सकते हैं ये 5 है, ये 2 है 7 और ये 5 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12, तो 12 × 2, तो टोटल जो मेरे पास लेंथ आ जाएगी आउटर बाउंड्री की, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे 24 और टोटल 54 मीटर की लेंथ हो गई। तो ये मेरे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे कुछ इस टाइप। थर्ड के अंदर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। लेआउट के अंदर बेडरूम और किचन का एरिया निकालना है, तो सिंपल है, यहाँ पे एरिया ऑफ बेडरूम आप जानते हैं क्या गिवन है हमें, 5x, तो 5 और x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6, तो 30 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एक बेडरूम का एरिया आ जाएगा, और दोनों बेडरूम के एरिया की बात करें तो 30 30 दैट मीन 60 मीटर स्क्वायर। और किचन का एरिया निकाल लेते हैं,
एरिया ऑफ किचन, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं ये y मल्टीप्लाई बाय दिस वन, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, इसके, तो ये हमारे पास आ गया 5y, और y की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो है 7, तो 35 मीटर स्क्वायर किचन का एरिया। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में हम देखें तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम इन द लेआउट। लेआउट के अंदर लिविंग रूम, यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास लिविंग रूम, ये जो हिस्सा आप दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा लिविंग रूम। तो लिविंग रूम का एरिया अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे रेक्टेंगल का, मतलब पूरा जो उसने घर खरीदा है उसमें से बेडरूम, बाथरूम, किचन और बेडरूम, ये 2 को भी माइनस कर देंगे, तो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा लिविंग रूम का एरिया। तो यहां पे देख लेते हैं किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा। देखिए अगर एरिया ऑफ लिविंग रूम की बात करें तो वो मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ हाउस, जो उसने घर लिया पूरा, उसमें से 2 इंटू एरिया ऑफ बेडरूम माइनस एरिया ऑफ किचन माइनस एरिया ऑफ बाथरूम। ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा लिविंग रूम का, मींस पूरे के पूरे हाउस में से ये जो मेरे पास है तीनों चीजें उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो देखिए पूरे हाउस का एरिया कितना होगा, ये 15 है, लेंथ 15 कंसीडर कर लेते हैं, और ये मेरे पास देख सकते हैं आप 12 है, तो 15 इंटू 12 माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ बेडरूम, बेडरूम का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 30 था, तो 30 माइनस किचन का एरिया ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, ये मेरे पास कितना था 35, और एरिया ऑफ बाथरूम की बात करें तो लेंथ 2 है और ब्रेथ कितनी है 5, तो आ जाएगा 2 इंटू 5, तो ये 10 बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 180, ये आ गया मेरे पास 180 माइनस 60 माइनस 35 माइनस 10, तो हमारे पास टोटल बन गया 180 माइनस, अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 60, 35 और 40, तो ये आ जाएगा 70 माइनस 35, दैट मीन्स 180 माइनस 105। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो मेरे पास निकलेगा बच्चों वो हो जाएगा लिविंग रूम का एरिया। तो आप देख सकते हैं लिविंग रूम का एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा 75 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया लिविंग रूम। बहुत क्लियरली एक बार दोबारा बता दूं, लिविंग रूम कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो आप इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बेस्ट होगा इसके लिए कि आप पूरे का एरिया निकाल लीजिए और पूरे में से बेडरूम 1, बेडरूम 2 और किचन और बाथरूम इनको माइनस कर दीजिए, जो हमने तरीका यहाँ पे यूज करा आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल इन द किचन एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। अगर किचन में टाइल्स लगानी है वो भी 50 पर स्क्वायर मीटर से, तो आप बताइए कि कितना पैसा लगा होगा। तो किचन का एरिया जो भी निकला है उसको 50 से इंटू कर देते हैं। तो किचन का एरिया हमारा जो आया था उस हिसाब से कॉस्ट जो बनेगी 35 किचन का एरिया था और हमारे पास 50, तो इतना कॉस्ट, तो 35 को हम इंटू कर देते तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका ₹1750। इतने पैसे हमारे पास लगेंगे अगर उनके किचन को हम क्या करना चाहते हैं, टाइलिंग करना चाहते हैं। और टाइलिंग की कॉस्ट से थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट किस हिसाब से लग रहा है 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास सेकंड केस स्टडी थी। बाकी केस स्टडी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। थोड़ा सा अभी अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक्चुअल में हमें हैबिट नहीं है इस बोर्ड की। धीरे धीरे वक्त जैसे बीतेगा तो हम इस पे अपना पेन चलाना, जो भी इसमें फीचर्स है वो सीख जाएंगे और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बाकी प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बस इसी के साथ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीखें और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।